नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रतीक और हमने हाल ही में सैमसंग के गैलेक्सी M21 स्मार्टफोन का फुल रिव्यू करा था। और उस रिव्यू के बाद काफी लोगों ने हमसे सवाल पूछा था कि अंडर 15,000 रुपीज कौन सा बेस्ट स्मार्टफोन है। क्या वो गैलेक्सी M21 है, या वो Realme 6 है, या Redmi Note 9 Pro है। तो इस वीडियो में हम इन तीनों फोन्स को एंड टू एंड कंपेयर करेंगे और एंड में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सा फोन लेना चाहिए। सो लेट्स गो। अब दोस्तों, अगर मैं डिजाइन की बात करूं, इन तीनों फोन्स के लुक्स की बात करूं, तो सबसे ज्यादा मुझे Redmi का Note 9 Pro पसंद आया है और उसकी दो वजह हैं। अब पहली बात तो ये कि इन तीनों फोन्स में से बस Redmi Note 9 Pro के साथ आपको एक ग्लास बॉडी डिजाइन मिलता है, जो जाहिर सी बात है इस फोन की जो इन हैंड फील है उसको कंपटीशन के मुकाबले काफी बेटर कर देती है। दूसरी बात यह है कि इसका डिजाइन काफी सिमेट्रिकल है और ये बात मुझे काफी पसंद आई। बट मैं आपको बता दूं कि चाहे लुक्स वाइज Redmi Note 9 Pro बेस्ट है इन तीनों में से, ergonomics की अगर हम बात करें तो फिर ये फोन उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि एक तो इसका डिस्प्ले सबसे बड़ा है इन तीनों फोन्स में से, और दूसरा इसका जो फ्रेम है वो भी काफी चौड़ा है, तो वन हैंडेड यूजेज के लिए ये फोन इतना अच्छा नहीं है। और Redmi Note 9 Pro सबसे ज्यादा स्लिपरी फोन भी है, तो इन तीनों फोन में से अगर आप Redmi Note 9 Pro को खरीदते हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप एक केस के साथ उसको यूज करें, क्योंकि बाकी दोनों फोन्स की पॉलीकार्बोनेट जो बॉडी है वो गिरने पे टूटेगी नहीं, बट Redmi Note 9 Pro की ग्लास बैक डेफिनेटली टूट जाएगी। अब अगर मैं कंपटीशन की बात करूं तो Realme 6 और Galaxy M21 इन दोनों का डिजाइन काफी अच्छा है, बट अगर मेरे को एक विनर चूज करना हो इन दोनों में तो मैं Galaxy M21 को करूंगा, क्योंकि इसका जो कैमरा बम्प है वो बिल्कुल ही फ्लैट है, बिल्कुल फ्लश कैमरा बम्प है, सो उसकी बैक के एस्थेटिक्स काफी अच्छे लगते हैं उसकी वजह से। M21 की डिजाइन की एक और खासियत यह है कि वो वन हैंडेड यूजेज के लिए इन तीनों में से बेस्ट फोन है। Realme 6 का डिजाइन मुझे थोड़ा बल्कि लगा और मुझे कंपनी की डिजाइन इथोस भी इतनी पसंद नहीं है। अब पीछे से आप खुद ही देख लीजिए कि कितने सारे Realme के फोन्स एक जैसे दिखते हैं, पर डिजाइन एक बहुत ही सब्जेक्टिव चीज है, सो इसलिए मैंने अपने पेरेंट्स से भी पूछ लिया कि उनको इन तीनों फोन्स में से किसका डिजाइन बेस्ट लगा। मॉम, क्विक क्वेश्चन, इन तीनों में से कौन सा फोन आपको बेस्ट लग रहा है डिजाइन वाइज? सो दिस इज Samsung Galaxy M21, this is the Redmi Note 9 Pro, and this is the Realme 6. Which phone do you like the best? I think this is the best one. अच्छा, ओके, क्यों? Due to the color and all. इसका कलर बहुत अच्छा है। ओके Smart. ओके, वैलिड इनफ, मुझे भी यही पसंद आया। लेट्स सी व्हाट द ऑडियंस हैज टू से इन द कमेंट्स though. Thank you for your valuable time. You can go back to playing with the dog. अब डिजाइन और ergonomics से आगे बढ़ते हुए चलिए देखते हैं कि फंक्शनल एलिमेंट्स किस फोन में बेस्ट हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि Realme 6 का फिंगरप्रिंट सेंसर और फेशियल रिकग्निशन इन दोनों फोन से तेज है, और तेज ही नहीं, एक्यूरेट भी काफी है। आप देख सकते हैं कि सेंसर टच करते ही फोन एकदम से अनलॉक हो जाता है। Redmi Note 9 Pro सेकंड प्लेस लेता है, और वो इसीलिए क्योंकि उसकी अनलॉकिंग एनिमेशन थोड़ी स्लो है। हालांकि फोन मेरे फिंगरप्रिंट को Realme 6 की तरह तेजी से रजिस्टर कर रहा था, वो फोन की स्क्रीन को अनलॉक करने में हल्का सा ज्यादा टाइम ले रहा था, जिसकी वजह से मैं उसको सेकंड प्लेस दे रहा हूं। और रही बात M21 के फिंगरप्रिंट सेंसर की, तो मैं आपको बता दूं कि वो इन दोनों फोन से स्लोअर था, और मैं ये भी बता दूं कि जो फिंगरप्रिंट सेंसर की पोजीशन है वो मुझे Note 9 Pro और Realme 6 की ज्यादा पसंद आई, क्योंकि उनमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया हुआ है, और M21 का फिंगरप्रिंट सेंसर पीछे की तरफ पोजीशनड है, जो आपको हर बार अपनी ग्रिप चेंज करनी पड़ेगी जब भी आप M21 से अपना फोन अनलॉक करेंगे। बट जब भी आप Realme 6 और Redmi Note 9 Pro को उठाएंगे तो आपका थंब डायरेक्टली उनके फिंगरप्रिंट सेंसर पे अलाइंड होगा। तो अब ये तो हमने देख ही लिया कि किस फोन का फिंगरप्रिंट सेंसर और फेशियल रिकग्निशन फास्ट है, बट अब ये देखते हैं कि ऑडियो सोल्यूशन, या मैं ये कहूँ कि किस फोन में मूवीज जब आप देखेंगे या सॉन्ग सुनेंगे तो ऑडियो आउटपुट जो होगा लाउडेस्ट किस फोन का होगा। और यहाँ तीनों फोन्स आपको एक डुअल स्पीकर सेटअप तो नहीं देते, बट लाउडेस्ट स्पीकर जो मोनो स्पीकर दिया हुआ है वो डेफिनेटली Redmi Note 9 Pro में है। और अगर आपको वाइड ईयरफोन्स यूज करने हैं तो आप तीनों फोन्स के साथ कर सकते हैं। आखिरी दो बातें जो मैं डिजाइन की एड्रेस करना चाहता हूं वो ये है कि सिर्फ Redmi Note 9 Pro के साथ आपको एक नोटिफिकेशन LED मिलेगी, बट हाँ Galaxy M21 के साथ आपको एक ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जरूर मिल जाएगा। अब दूसरी बात यह है कि जो हैप्टिक मोटर दी गई है, या जो मैं कहूँ वाइब्रेशन मोटर होती है, वो Redmi Note 9 Pro की बेस्ट है। इस फोन में आपको टाइपिंग करने में काफी ज्यादा मजा आएगा। M21 की हैप्टिक मोटर भी उतनी खराब नहीं है, बट Realme 6 का तो वाइब्रेशन फीडबैक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। और हाँ, डिस्प्ले की बात करने से पहले मैं आपको यह भी बता दूं कि Realme 6 और M21 के साथ आप ये भी नहीं कर सकते। डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले वाइज आपको सैमसंग के Galaxy M21 के साथ मिल जाएगी एक 6.4 इंच की सुपर एमोलेड स्क्रीन विद अ फुल HD+ रेजोल्यूशन।
Realme 6 के साथ आपको मिल जाता है एक 6.5 इंच का IPS LCD डिस्प्ले विद ऑल्सो अ फुल HD प्लस रेजोल्यूशन। और फाइनली Redmi Note 9 Pro आपको दे देगा एक 6.67 इंच का IPS LCD प्लस डिस्प्ले विद अ फुल HD प्लस रेजोल्यूशन एज वेल। तीनों फोन्स के साथ आपको वाइड वाइन L1 भी मिल जाएगा, मगर इनमें से कोई भी फोन HDR10 सपोर्ट के साथ नहीं आता है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि खाली Realme 6 का डिस्प्ले 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ आता है और बाकी दोनों फोन्स की जो स्क्रीन है वो केवल 60 हर्ट्ज पे रिफ्रेश होती है। तो किस फोन का डिस्प्ले सबसे अच्छा है? देखिए, अगर आपको मीडिया कंजम्पशन का काफी शौक है, या मैं कहूं कि अगर आपको मूवीज देखने का काफी ज्यादा शौक है, नेटफ्लिक्स से हो चाहे प्राइम से हो, तो फिर M21 की AMOLED स्क्रीन जो है वो बेस्ट है इस मामले में, क्योंकि आपको काफी कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स मिलते हैं। एक तो देखने को काफी पंची कलर्स मिलते हैं, और दूसरी बात यह है कि आपको इसके साथ एक ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी मिल जाएगा जो आपकी नोटिफिकेशंस, टाइम और डेट को स्क्रीन ऑफ होने पे भी दिखाते रहेगा। Redmi Note 9 Pro Realme 6 के साथ आपको एक LCD स्क्रीन मिल जाएगी, बट मेरी नजर में Redmi Note 9 Pro का जो डिस्प्ले है वो थोड़ा बेटर ट्यून्ड है। मैं आपको ये भी बता दूं कि हालांकि Realme 6 के पास वाइड वाइन L1 सपोर्ट है, उसमें नेटफ्लिक्स और प्राइम से आप HD में स्ट्रीमिंग नहीं कर पाएंगे। ये एक काफ़ी बड़ा रेड फ्लैग है फॉर एनी वन हु वॉचेज अ लॉट ऑफ मूवीज। सो अगर आप बहुत ज़्यादा मीडिया कंजम्पशन करते हैं, मैं कहूँगा आप Realme 6 की स्क्रीन के ऊपर Samsung Galaxy M21 और Redmi Note 9 Pro की डिस्प्ले को प्रेफर करें। अब ये बात तो मुझे पता है कि Realme 6 के डिस्प्ले के साथ मुझे HD स्ट्रीमिंग जो है वो नहीं मिलेगी Netflix और Amazon प्राइम से, बट फिर भी मैं इसके हाई रिफ्रेश डिस्प्ले को काफ़ी ज़्यादा फ्रैंकली प्रेफर करूंगा ओवर दैट। सो ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, बट डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो कि आप क्या प्रेफर करेंगे, एक सुपर AMOLED 60 हर्ट्ज डिस्प्ले या एक हाई रिफ्रेश रेट वाला LCD डिस्प्ले। और पीक ब्राइटनेस लेवल की अगर मैं बात करूं तो तीनों फोन्स की पीक ब्राइटनेस लेवल मोर और लेस सेम है, तो आपको इसमें कहीं पे भी कोई कंप्लेंट्स नहीं होंगी। सो Realme 6 के साथ आपको मिलता है MediaTek का Helio G90T प्रोसेसर, और ये फोन 3 डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन में अवेलेबल है। तो आप इसमें 4GB, 6GB और 8GB के रैम के साथ इस फोन को खरीद सकते हैं, और साथ ही आपको मिल जाएगी 64GB और 128GB की स्टोरेज। Redmi Note 9 Pro की बात करें तो इसके साथ आपको मिल जाएगा Snapdragon का 720G प्रोसेसर, और इसमें आपको मिल जाएगी 4GB या 6GB रैम के डिफरेंट वेरिएंट्स, और इन वेरिएंट्स के साथ आपको मिल जाएगी 64GB और 128GB की स्टोरेज। लास्टली Samsung Galaxy M21 कंपनी के Exynos 9611 प्रोसेसर के साथ आता है, और इसमें आपको मिल जाएगा 4GB, 64GB और 6GB 128GB के वेरिएंट्स। तीनों फोन्स के साथ आपको एक ट्रिपल सिम स्लॉट भी मिल जाएगा, तो आप इन तीनों फोन्स में 2 सिम कार्ड और एक माइक्रो SD कार्ड भी लगा सकते हैं। इस कंपैरिजन में मेरा फेवरेट टॉपिक है, तो चलिए देखते हैं इन तीनों फोन के कोर स्पेसिफिकेशंस क्या क्या हैं। सीधी बात, नो बकवास, Realme 6 की जो परफॉर्मेंस है वो इन तीनों फोन्स में बेस्ट है, बट यू डोंट जस्ट हैव टू टेक माय वर्ड फॉर इट। आप गेम प्ले देखिए एंड परफॉर्मेंस बेंचमार्क्स देखिए एंड उसके बाद जज करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, Realme 6 की परफॉर्मेंस बाकी दो फोन्स के मुकाबले काफी ज्यादा इंप्रेसिव थी। गेमिंग के टाइम पे उसने PUBG को HDR अल्ट्रा पे काफी स्मूथली रन कर लिया, और बेंचमार्क्स में भी वो कंपटीशन से काफी ज्यादा आगे था। अब हालांकि Samsung Galaxy M21 भी PUBG को HDR अल्ट्रा पे सपोर्ट करता है, बट इतना ज्यादा लैग था गेम में कि मुझे ग्राफिक सेटिंग HD पे करनी पड़ी। बट अगर आप बेस्ट बैटरी लाइफ वाला फोन देख रहे हैं तो मेरे हिसाब से Samsung का Galaxy M21 एक क्लियर विनर है, क्योंकि पहली बात तो इसमें आपको मिल जाएगी 6000 mAh की बैटरी, एंड दूसरी बात ये कि इसके साथ आपको मिल रहा है एक AMOLED डिस्प्ले। सो अगर आप एक डार्कर वॉलपेपर लगाएंगे तो उससे आपकी बैटरी लाइफ और कंजर्व होगी, और मेरी माने तो ये इजीली एक 2-डे स्मार्टफोन है। Redmi Note 9 Pro की 5020 mAh की बैटरी सेकंड पोजीशन ले लेती है, और Realme 6 बैटरी लाइफ के मामले में लास्ट आता है, क्योंकि इसकी जो 4300 mAh की बैटरी है वो एक दिन से ऊपर का बैकअप नहीं देती। पर मैं आपको ये बता दूं कि Realme 6 के साथ आपको 30 वॉट फास्ट वायर चार्जिंग सपोर्ट मिल जाता है, जो Redmi Note 9 Pro और Galaxy M21 के मुकाबले में ही नहीं बट पूरे सेगमेंट में सबसे ज़्यादा तेज़ है। Redmi Note 9 की Pro की बैटरी 18 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है, और M21 को सबसे ज़्यादा टाइम लगता है चार्ज होने में, क्योंकि इसकी एक तो 6000 mAh की बैटरी है, ऊपर से ये खाली 15 वॉट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है। तो आप या तो वो फ़ोन ले सकते हैं जिसमें अच्छी बैटरी लाइफ मिल रही है आपको और बेहतरीन चार्जिंग स्पीड्स मिल रही हैं, या फिर आप वो फ़ोन्स ले सकते हैं जिनमें आपको बहुत अच्छी बैटरी लाइफ मिल रही है बट एवरेज चार्जिंग स्पीड्स मिल रही हैं। अब अगर आप मेरी प्रेफरेंस पूछें तो मैं Realme 6 को चूज करूंगा, क्योंकि ये फोन इजीली एक दिन चल जाता है, एंड बाय द एंड ऑफ द डे रात को ऑलमोस्ट सब लोग अपने फोन्स को चार्ज पे लगा ही लेते हैं। अब तीनों फोन के कैमरा स्पेक्स आपकी स्क्रीन पे होंगे, तो अगर आपको उनके कैमरा स्पेक्स नहीं पता है तो मैं कहूंगा कि आप इस वीडियो को 1 सेकंड के लिए पॉज कर लें और कैमरा स्पेक्स देख लें, और उसके बाद बात करते हैं इनके कैमरा परफॉर्मेंस की।
स्टार्ट करते हैं वाइड शॉट से। और यहाँ अगर आप मेरे घर के गेट वाले शॉट पे जूम करेंगे तो कॉर्नर की जो डिटेल्स हैं उनमें सबसे क्लियरेस्ट डेफिनेशन M21 के शॉट में थी। हालांकि डिटेल्स का डिफरेंस फ्रेम के सेंटर में तीनों फोन्स में इतना नहीं है, बट M21 की जो फोटो है उसके जो कलर्स हैं वो काफी ऑथेंटिक और नेचुरल लुकिंग है। उसी तरह अगर आप गार्डन की इस दूसरी फोटो को अगर देखें तो आप नोटिस करेंगे कि जो डॉग है फ्रेम के कॉर्नर पे उसका कलर M21 के शॉट पे बेस्ट एक्सपोज हुआ है। ये चीज मैं आपको इन तीनों फोन्स के बारे में बताना चाहता हूं कि Realme 6 की जो इमेज प्रोसेसिंग है वो शैडोज को और डार्कन करती है ताकि फोटो ड्रामेटिक लगे। Redmi Note 9 Pro की जो प्रोसेसिंग है वो काफी कलर्स को बूस्ट कर देती है। तो अगर आप कभी क्रोमा स्टोर में गए होंगे या कभी रिलायंस डिजिटल स्टोर में गए होंगे, आपने देखा होगा वहां पे LG के OLED टीवीज की पिक्चर क्वालिटी कितनी पंची और कंट्रास्टिंग लगती है। तो यही सेम चीज आपको Redmi Note 9 Pro की इमेज प्रोसेसिंग के साथ भी देखने को मिल जाती है। M21 की फोटोज की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको सबसे ज्यादा नेचुरल लुकिंग फोटोज देखने को मिलती हैं। कलर्स में कहीं ज्यादा हेरा फेरी नहीं हो रखी है और इसीलिए ये मेरा फेवरेट फोन है डे लाइट फोटोज क्लिक करने के लिए इन तीनों में से। क्लोजअप्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ तीनों फोन्स काफी कन्विंसिंग डेप्थ इफेक्ट क्रिएट करते हैं, पर जो M21 का शॉट है उसमें वाइब्रेंसी नहीं है। और अगर आप बटरफ्लाई पे जूम करेंगे तो M21 की शॉट की डिटेल्स भी बाकी दोनों फोन्स के कंपैरिजन में काफी कम है और इमेज ओवरऑल काफी सॉफ्ट है। इन कंपैरिजन Realme 6 और Redmi Note 9 Pro ने काफी बेटर इमेजेस क्लिक करी हैं कलर्स के मामले में, बट Realme 6 के शॉट में काफी नॉइज भी था जिसकी वजह से Redmi Note 9 Pro का जो शॉट है इस सिचुएशन में मुझे बेस्ट लगा। यहाँ पे Realme 6 का 64 MP सेंसर जो है वो बाकी दोनों फोन्स के 48 MP सेंसर से काफी बेटर है। अगर आप सेंटर में जूम करेंगे और पेड़ पे फोकस करेंगे तो सबसे ज्यादा डिटेल्स आपको Realme 6 के शॉट में मिलेंगी, फॉलोड बाय द M21 एंड देन द Redmi Note 9 Pro। Redmi Note 9 Pro का सेंसर मुझे इस सिचुएशन में उतना पसंद नहीं आया क्योंकि इसमें फोकसिंग इश्यूज भी काफी आ रहे थे व्हेन आई वाज क्लिकिंग अ हाई रेजोल्यूशन शॉट। तो अगर आपको लैंडस्केप फोटोग्राफी करनी है या सीनरीज की फोटो लेना बहुत ज्यादा पसंद है तो मैं कहूंगा आप Realme 6 को प्रेफर करें इन दोनों फोन्स के ऊपर। और अगर मैं अल्ट्रा वाइड शॉट्स की बात करूं तो Redmi Note 9 Pro यहाँ पे क्लियर विनर है क्योंकि उसके शॉट में कॉर्नर डिटेल्स काफी अच्छी हैं और कलर्स भी काफी नेचुरल लुकिंग है। M21 और Realme 6 की अल्ट्रा वाइड फोटोज काफी सिमिलर हैं, चाहे आप कलर्स की बात करें या ओवरऑल डिटेल्स की, बट मैं M21 के साथ जाऊंगा क्योंकि उसकी कॉर्नर शार्पनेस अगेन थोड़ी सी ज्यादा थी Realme 6 की फोटो से। लो लाइट फोटोज में Realme 6 और M21 के कैमराज ने Redmi Note 9 Pro को मात दे दी। इन दोनों फोन्स की फोटोज काफी बेटर थी और Redmi Note 9 Pro के लो लाइट शॉट्स में काफी ज्यादा डलनेस थी और काफी डार्क से शॉट्स आए थे। अगर हम M21 और Realme 6 की इमेजेस को कंपेयर करें तो मैं आपको बता दूं कि Realme 6 की फोटोज भले ही ज्यादा ब्राइट हैं बट ओवरऑल शार्पनेस M21 की लो लाइट इमेजेस में ज्यादा दिखाई देती है। सो मेरी चॉइस लो लाइट सिचुएशंस में M21 है। सेल्फीज के मामले में Realme 6 का जो 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है उसने बेस्ट सेल्फीज क्लिक करी। कलर्स काफी नेचुरल थे और डिटेल्स भी शॉट में काफी ज्यादा थी। M21 की सेल्फीज के कलर्स भी उतने ही नेचुरल थे बट डिटेल्स के मामले में वो थोड़ा पीछे रह गया है Realme 6 से। और रही बात Redmi Note 9 Pro की तो मुझे उसकी सेल्फीज कुछ खास नहीं लगी क्योंकि वो स्किन टोन को काफी सॉफ्टन कर रहा था। बट अगर मैं पोर्ट्रेट सेल्फी की बात करूं तो Redmi Note 9 Pro का जो शॉट था वो बेस्ट था क्योंकि उसका जो बोके इफेक्ट है वो काफी अच्छे से मेरे चेहरे के अराउंड कट हो गया, फॉलोड बाय द Galaxy M21 एंड देन द Realme 6। अगर आप वीडियोग्राफी को लेके सीरियस हैं तो मेरे हिसाब से आपको M21 को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इस फोन के साथ आपको केवल 30 FPS वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगी 1080p और 4K रेजोल्यूशन में। Realme 6 और Redmi Note 9 Pro दोनों 60 FPS रिकॉर्डिंग ऑफर करते हैं तो इनकी जो फुटेज है वो काफ़ी स्टेबल लगती है M21 के कंपैरिजन में। मैं आपको ये भी बता दूं कि Realme 6 और Redmi Note 9 Pro के बीच Note 9 Pro का जो ऑडियो आउटपुट है काफ़ी बेटर था और इस फ़ोन के साथ आपको एक प्रो वीडियो मोड भी मिल जाता है जिसमें फोकस स्पीकिंग जैसे फीचर्स हैं। तो सब कुछ कंसिडर करते हुए Redmi Note 9 Pro का जो कैमरा है वो वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए मेरे हिसाब से बेस्ट है। तो इन तीनों फोन्स के साथ जो आपको सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस मिलता है वो एक दूसरे से काफी डिफरेंट है। तो हालांकि ये तीनों फोन्स Android 10 पे अपडेटेड हैं। Realme 6 के साथ आपको मिल जाएगा कंपनी का Realme UI, Redmi Note 9 Pro के साथ आपको मिल जाएगा कंपनी का MIUI वर्जन 11 और Samsung के Galaxy M21 के साथ आपको मिल जाएगा Samsung का One UI 2.0। अब एक फ़ोन के डिज़ाइन की तरह उसका सॉफ्टवेयर भी काफ़ी सब्जेक्टिव एलिमेंट है। तो कुछ लोगों को MIUI पसंद आएगा, कुछ लोगों को Realme UI और कुछ लोगों को Samsung का One UI। अब मेरे हिसाब से जो सॉफ्टवेयर के फीचर्स हैं वो आपको तीनों फ़ोन्स के साथ सेम ही मिल जाते हैं। तो जैसे डार्क मोड हो गया या नेविगेशनल जेस्चर्स या बिल्ट इन थीम स्टोर हो गए, ये सारे फीचर्स आपको इन तीनों फ़ोन्स के साथ मिल जाएंगे। बट मैं Samsung का One UI 2.0 पिक करूँगा इस कैटेगरी में क्योंकि इसमें एड्स का इशू नहीं है जैसे आपको Redmi Note 9 Pro और Realme फ़ोन्स के साथ मिल जाता है।
पर अगर मैं सॉफ्टवेयर सपोर्ट की बात करूं तो यहाँ पे सैमसंग की M सीरीज की ऑफरिंग्स में काफ़ी लेट अपडेट्स आती हैं। अब आप गूगल का सिक्योरिटी पैच ही देख लीजिए और इसमें आप देख सकते हैं कि सैमसंग गैलेक्सी M21 में खाली फरवरी 2020 का पैच है, जबकि Redmi Note 9 Pro में आपको मार्च का सिक्योरिटी पैच ऑफर हो जाता है और Realme में तो आपको मई 2020 का जो लेटेस्ट अभी सिक्योरिटी पैच है वो मिल जाएगा। और गूगल कैमरा सपोर्ट की भी अगर मैं बात करूं तो Realme 6 और Redmi Note 9 Pro में लेवल 3 तक का सपोर्ट है, जिसका मतलब यह है कि आपको Gcam के प्रीमियम फीचर्स जैसे रॉ कैप्चर वो सब भी आपको इन दोनों डिवाइसेस के साथ मिल जाएंगे, बट गैलेक्सी M21 में खाली लिमिटेड सपोर्ट दिया गया है। तो चलिए बात कर लेते हैं वर्डिक्ट की कौन सा फ़ोन आपके लिए बेस्ट है। तो अगर आपको एक वेल राउंडेड स्मार्टफोन चाहिए तो मैं कहूँगा आप या तो Redmi Note 9 Pro लीजिए या फिर Samsung Galaxy M21 लीजिए। अब इन दोनों फ़ोन्स में Galaxy M21 के साथ आपको बेटर बैटरी लाइफ मिल जाएगी क्योंकि इसमें 6000 mAh की बैटरी है और इसका जो AMOLED डिस्प्ले है एक तो वो बैटरी कंजर्व भी करता है और मीडिया कंजम्पशन के लिए, मूवीज़ वगैरह के लिए वो काफ़ी बेटर डिस्प्ले भी है। पर Redmi Note 9 Pro के साथ आपको मिल जाएगा एक बेटर लुकिंग डिज़ाइन, फास्टर डे टू डे परफॉर्मेंस और बेटर फेशियल रिकग्निशन और फिंगरप्रिंट सेंसर। सो अगर आपको वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है तो आप Redmi Note 9 Pro को भी कंसिडर कर सकते हैं। अब अगर बात आई कैमरास की, इन दोनों फोन्स में से किसका कैमरा बेटर है, तो हालांकि M21 ने डे लाइट शॉट्स बेटर लिए थे Redmi Note 9 Pro से, ऑन द होल मैं कहूँगा कि Redmi Note 9 Pro का कैमरा एक्सपीरियंस ज़्यादा बेटर है क्योंकि इसमें एक तो आपको मिल जाते हैं बहुत ज़्यादा अच्छे वीडियो मोड जैसे 1080p 60 fps और आपको प्रो वीडियो मोड भी मिल जाते हैं, जो अगर आप बजट पे एक वीडियो एक्सपीरियंस आप करना चाहते हैं बेस्ट, तो फिर आपको Redmi Note 9 Pro से बेटर फोन अभी कोई नहीं मिलेगा इस मार्केट में। बट अगर आपको बेस्ट परफॉर्मिंग स्मार्टफोन चाहिए तो मेरी चॉइस होगी Realme 6 की। और ऑनेस्टली अगर मेरे को इन तीन फोन्स में से एक स्मार्टफोन अपने लिए लेना होता तो मैं भी Realme 6 पिक करता। क्यों? क्योंकि एक तो इसमें आपको मिल जाता है MediaTek का Helio G90T प्रोसेसर, जिसकी वजह से आप सारे गेम्स को ऑलमोस्ट हाईएस्ट सेटिंग्स पे खेल पाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मेरे लिए थी, इसमें आपको मिल जाएगा एक हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले, 90 हर्ट्ज की स्क्रीन है, जिसकी वजह से स्क्रीन एनिमेशंस, UI एनिमेशंस बहुत ज़्यादा स्मूथ लगती हैं और इसमें फास्टर वायर्ड चार्जिंग तो मिल ही जाती है। और मैं आपको ये बता दूं कि सेल्फी कैमरा के मामले में इसका बेस्ट सेल्फी कैमरा है, तो अगर आप स्नैपचैट या इंस्टाग्राम जैसी ऐप्स यूज़ करते हैं तो फिर आपको इसका सेल्फी कैमरा एक्सपीरियंस इन दोनों फ़ोन से बहुत ज़्यादा बेटर लगेगा। तो दोस्तों ये था मेरा फुल कंपैरिजन बिटवीन द Redmi Note 9 Pro, the Realme 6 and the Samsung Galaxy M21। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो आप इन तीनों फोन में से कौन सा फोन अपने लिए प्रेफर करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जल्दी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज प्रतीक फ्रॉम मिस्टर फोन हिंदी साइनिंग ऑफ।